बालकुंज इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से 11वीं के छात्रों को सम्मान पत्र के साथ पुरस्कार वितरित। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज। खबर पक्की नजर पक्की। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में बालकुंज इंटर कॉलेज की सभी शाखाओं में आए दिन शिक्षण कार्य को देखते हुए सम्मान पत्र के साथ पुरस्कार वितरण छात्र छात्राओं को किया जाता रहा। वहीं यहाँ श्रीनगर, मोहबुल्लापुर 9वीं और 11वीं के छात्रों को पुरस्कार वितरण सम्मान पत्र के साथ किया गया। विद्यालय मैनेजमेंट के प्राचार्य एच.एन. जायसवाल के द्वारा छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया। अपने संबोधन में विद्यालय मैनेजमेंट के एच.एन. जायसवाल प्राचार्य ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को माता पिता गुरुओं को सम्मान करना चाहिए और विशेष रूप से विद्यालय आते समय माता पिता को आशीर्वाद लेकर ही आएं, जिससे बच्चों के आंतरिक स्वरूप को शिक्षा स्तर से जोड़ने से मनोबल मिलता रहता है और जब तक माता पिता के बच्चों का सिर पर हाथ रहता है तो कोई कुसंगति प्रवेश नहीं करती। वहीं पर अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेरकर आशीर्वाद देकर विद्यालय भेजें, जिससे सामाजिक ज्ञान की एक विषय की पूर्ति होती रहे। बालकुंज इंटर कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय शिव सहाय जायसवाल के द्वारा बालकुंज इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आज शिक्षा जगत में एक अच्छे स्थान पर है। संस्थापक स्वर्गीय शिव सहाय के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र एच.एन. जायसवाल के द्वारा विद्यालय मैनेजमेंट एक सूर्य की तरह अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा छात्र छात्राओं में शिक्षा का प्रकाश फैलाते नजर आ रहे हैं। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी छात्र उत्तीर्ण होकर सम्मान पत्र के साथ पुरस्कार and next Raman Yadav 80.43%. He has helping nature in class. And next Yes Avasti 80.55. He has good in study. And next Subhan Rawat, he has achieved 80.88%. The next Ayush Mishra, he has achieved 80.90%. The next Arpit Kumar, 81.40%. He has good handwriting. The next Harsh Pandey, 82.03%. And next Uttar Singh, 83.08%. Next, Arpit Kumar, 81.40%. His good handwriting in class. And Harsh Pandey, 82.03%. He is cooperative child in class. Then next, Mayank Verma. He has 83.24. Next, Akash Yadav, 54.66%. The next, Sachin Kumar, he has 90%. He has good in study. The next, Divyansh Tiwari, he has achieved 85.06%. He is quick learner and problem solver. The next, Sonu Dwivedi, he has achieved 86.54%. He has good handwriting. The next, Satyam Kumar, he has
achieved 86.57%. He has helpful nature. The next, Muhammad Ambar Ali. He has achieved 87.13%. He has quick learner. The next, Vishal Rawat. He has achieved 87.66%. He has good in everything. The next, Shubham Kuswaha. He has achieved 89.68%. He has good behavior and good learner. The next, Slok Mishra. Slok Mishra 89.70%. जो बच्चे क्लास 9 से लेकर के इंटर तक अपने आप को सजग रखते हैं और सुदृढ़ करने का रास्ता अपनाते हैं, अपने जीवन को बहुत ही सुमधुर करने के लिए दिन रात तपस्या साधना के साथ साथ अच्छी संगति का रास्ता बनाते हैं। जो बच्चे आने वाले समय के लिए नायक बनते हैं, तो आपको एक नायक बनना है। ये सभी हमारे टीचर्स की आंखों में, हमारे पेरेंट्स की आंखों में आपके प्रति ऐसी भावनाएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब आप लोग अपने कैरियर को लेकर थोड़ा सा और सजग हो, अपनी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाषा पर पकड़ बनाइए, चाहे वो हिंदी भाषा हो और चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। दोनों ही भाषाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने आप को महसूस कराते हैं कि हम किस प्रकार का ज्ञान रखते हैं। तो भाषा पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाइए, साथ साथ संस्कृत है उसको भी मजबूत बनाइए। आज के इस परिवेश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, हमें इस पर भी छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ने की, समझने की जरूरत है। हमें सीखना है। और कहते हैं किसी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत है तो उसके ऊपर बहुत सारी इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना अगर बेस ठीक रखते हैं, अपना बेस मजबूत रखते हैं, तो उसके ऊपर जितनी इमारतें खड़ी करते जाएंगे वो मजबूत ही बनी रहेगी। लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई भी इमारत अगर बनेगी तो वो अल्पकालिक होगी, कुछ समय के लिए होगी और कुछ समय के बाद वो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपका बेस है वो सबसे पहला बेस है संस्कार, दूसरा जो उसका आधार है अनुशासन। तो संस्कार को पहले अपनाइए, संस्कार को भूलिए ना। माता पिता गुरु के साथ साथ अपने बड़े का भी ये पहला, क्योंकि कहते हैं जिसके पास अच्छा संस्कार, अच्छा चरित्र नहीं है उसके पास अच्छा ज्ञान भी नहीं है। तो अच्छा ज्ञान तभी तक है जब तक अच्छा संस्कार है। तो हमें पहला ये बेस पहला फाउंडेशन।
तो संस्कार पर, अनुशासन पर ध्यान दीजिए, अपने आचरण पर भी ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा क्या होने जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा आचरण उसी प्रकार से है जैसे शरीर में खून, अगर शरीर में गंदा खून है तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अगर अच्छा खून है तो क्या होगा, हार्ट अच्छा काम करेगा, लीवर अच्छा काम करेगा, किडनी भी अच्छा काम करेगा। और अच्छा ब्लड नहीं है तो क्या होगा, ब्लड की ब्लॉकेज बनेगी और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अच्छा आपके शरीर में ये तीन चीजें हमने पहले बताई कि ये टेस्ट चीज करना है। इसके अलावा जो आप जो लोग ध्यान देंगे ना और समझेंगे, वो चाहे क्लास हो, चाहे वो सेमिनार हो, वो चाहे किसी स्थान पर एक सभा स्थल पे कोई बात और सौगात हो, जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, अनुकरण करते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उन बातों को रंगने का प्रयास करते हैं, वो लोग एक इतिहास लिखते हैं। वो इतिहास हमारे सामने कई बच्चों का है, केवल आपका नहीं है। इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 98-99% आए हैं, वो कोई किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, किसी टीचर ने, किसी पेरेंट्स ने, किसी बच्चे के किसी दोस्त ने उनको 98-99 का गिफ्ट नहीं दिया, खरीद के लाके दे दिया हो। वो उन्होंने पूरे वर्ष भर तपस्या की, मेहनत की है। उसके साथ आप बिल्कुल उसी प्रकार से लगाए रखे जैसे अर्जुन जो है चिड़िया की आंख पर लगाए रखे, वैसे ही उन्होंने उस विषय पर पूरी तन्मयता के साथ उसमें ध्यान लगा के रखा था, तभी वो 98-99 आया। हमारे बीच में गत वर्ष 3 बच्चे नीट की रिजल्ट में आए जो 99.16, 99.63, 99.5 के आसपास का थे। तो ये रिजल्ट किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है, ये आपका संघर्ष, आपकी मेहनत है। आपने अपने आप को, अभी उन्होंने बोल रही थी, जिसने अपने आप को तपाया, गलाया, गलाने के बाद ढला, ढलने के बाद में बढ़ा, बढ़ने के बाद वो चलता। तो आप भी अपने आप को गलाने का, तपाने का प्रयास करिए ताकि अच्छी चीज में आप ढल सको। या आपको ऐसा ढालें, ऐसा चमकाएं कि मेरा तारा, मेरा सितारा, मेरा ध्रुव तारा आजीवन ध्रुव प्रहलाद की तरह हमेशा लौकों की तरह चमकता है। ये एक माता पिता को उन तीनों की इच्छा होती है कि मेरा जो लल्ला है, मेरा जो बेटा है, मेरी जो बिटिया है, वैसे ही चमके जैसे आसमान में ध्रुव तारा। ढेर सारे तारे चमकते रहते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा तारा हो जो बिरला हो। कि हमारी आपके पेरेंट्स की आंखों में, मन में बसा हुआ है कि हम अपने बच्चे को कुछ बनाएं, और आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको कुछ बनना पड़ेगा। और बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य का दर्शन करें, अपने जीवन का दर्शन करें, अपनी असीम शक्तियों को पहचाने। ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसके पास असीम शक्तियां ना हो। मुझे दिखाई नहीं पड़ता जिस बच्चे के पास शक्ति ना हो, जिसके पास ज्ञान की शक्ति ना हो। मुझे मालूम मुझे दिख रहा सभी बच्चों के पास असीम शक्तियां हैं। केवल क्या है, आपका जो दिशा है वो कई जगह क्रैक है, कई जगह पटी
आपकी दिशा कई जगह बढ़ी हुई है, और जब कई जगह कोई चीज बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से भेदन क्षमता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलिए बोलिए, कम हो जाएगी। अगर एक ही दिशा में काम किया जाएगा तो उसकी भेदन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, सशक्त होगी। और जिसकी कई जगह बटा हुआ रहेगा ध्यान, तो उसका भेदन क्षमता क्या होगी, कमजोर होगी। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों को एकत्रित करिए, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको एक जगह लाइए। अभी 10th होगा और 12th भी होगा, जो 9th है वो 10th जाएंगे, जो 10th है वो 12th जाएंगे। और यहीं से आपकी समझ लीजिए, सजग मतलब अलर्ट। अलर्ट किससे होना है, टीचर की ध्यान से बात को सुनना है। अलर्ट किससे रहना है, अपनी अटेंडेंस से। कि जरा सा जुकाम हो गया, जरा सा बुखार हो गया, जरा सी खांसी हो गई, नहीं जाएंगे, इससे अलर्ट रहना। टीचर ने डांट दिया, होमवर्क ज्यादा हो गया, नहीं, वहां भी अलर्ट रहना। डांट दिया, आप नहीं जाएंगे, आज हाफ डे होगा, नहीं जाएंगे, इन सब से अलर्ट रहना, क्योंकि ये आपके अंदर कायरता, लेजीनेस, आलस भरते। और मेरे जीवन का, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। कहते हैं कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, कायर बार बार मरते हैं, और जो आलसी होते हैं वो हर समय मरते हैं। जहां आलस दिखाया वहीं मर गए, जिस चीज में आलस दिखाया वहीं पे मर गए, जहां पे साहस दिखाया, शौर्य दिखाया, वहां पे आप जिंदा। इस शरीर को आगे ले जाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको ऊंचाई पे ले जाना है। आपका मस्तक ऊंचा रहे, आपका हेड हमेशा ऊंचा रहे, नाक नीची न रहे, नाक ऊंची रहे। ऐसा आचरण, ऐसा चरित्र बना ली। कोई उंगली ना उठा पाए, आंख उठाने की बात छोड़िए, उंगली ना उठा पाए आपके आचरण पर, आपके चरित्र पर। एक एक सेकेंड, एक एक पल अपने आचरण पर, अपने चरित्र पर कड़ी दृष्टि रखिए, क्योंकि यही आपको भ्रमित करते हैं, यही आपको कंफ्यूज करते हैं, और ये कंफ्यूजन ही हमको जो है गलत रास्ते की ओर ले जाता है, और हमको ऐसी जगह फंसा देता है जहां पर निकलने में बहुत समस्या होती है। अगर निकल पाए तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो देर ना हो, कंफ्यूजन ना हो, गलत जगह ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी प्रकाशमान स्थान पर खड़े हों, किसी प्रकाशित वस्तु के पास खड़े हों, ताकि आपके ऊपर वायरस का जन्म ना हो सके। अगर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना हो तो कितनी सारी बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगी, होगी। साइंस के स्टूडेंट बोलिए, साइंस के स्टूडेंट बोलिए, अगर प्रकाश ना हो तो क्या बैक्टीरिया का जन्म बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। ढेर सारी जब बैक्टीरिया बढ़ जाएगी, ढेर सारे वायरस आ जाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीवायरस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमें नियमित रूप से अपने प्रकाशित वस्तु के पास, और प्रकाशित वस्तु कौन है, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हम इनके पास रहें और पुस्तक के पास रहें, बुक्स के पास रहें, तो हमको कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करता। इनसे हमको सीखना है, क्योंकि ये सूर्य की तरह है, ये एक ऐसा आभा मंडल है जिनसे केवल प्रकाश ही निकलता है,
इनसे कभी अंधेरा नहीं निकलता, इनसे केवल प्रकाश निकलता है। और अगर हम प्रकाश के सामने खड़े होंगे तो हम भी प्रकाशित होंगे, हम भी चमकेंगे और हम पर कोई वायरस नहीं आएगा। तो टीचर्स की बात को ध्यान से सुने क्लास में, उनके आदेश का पालन करना महत्वपूर्ण समझे। मैंने और 2-3 बातें भी बताई हैं, मैं उसको रिपीट करने का कोशिश नहीं करूंगा। मेरा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? मेरी बुक्स है। मेरा मित्र भी मेरा बुक्स नहीं है, मेरा मित्र भी मेरा जो दोस्त है वो नहीं है। मेरा मित्र जो सबसे बड़ा मित्र है वो मेरी बुक्स है। और शुभचिंतक मेरे कौन है? मेरा दोस्त नहीं है, मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स हैं। हमें कभी इन तीनों को नजरअंदाज नहीं करना। बच्चों, जिसके पास थोड़ा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा धन आ जाता है तो अभिमान हो जाता है। जिसके पास थोड़ा धन हो जाता है और थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से अपने माता पिता गुरु के सामने झुकते रहिएगा। कभी अभिमान नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जब तक आप माता पिता गुरु को अभिवादन करते रहेंगे, आपके ऊपर कोई भी कुसंगति का असर नहीं आएगा। ये हम मेरा वादा है। बच्चों, अब अपने लक्ष्य की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। हर बच्चे का हर विषय अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हमें अच्छा करना है। हमें अपना बेस ठीक करना है। इंटरमीडिएट में जाना है तो हिंदी भी ठीक करना है, इंग्लिश भी ठीक करना है, मैथ्स भी ठीक करना है, फिजिक्स भी ठीक करना है, केमिस्ट्री ठीक करना है, या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए जितने बच्चों का रिजल्ट 90+ आ रहा है तो वो अपने सिलेबस फोकस करें, आगे की बात फोकस करें। जिनका 70-80 के आसपास है, 60 के आसपास है, वो बच्चे क्लास 9 की किताब भी उठा लें, 10th की किताब ले लें, या 11-12 वाले 11-12 की कर लें। आगे चल के मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत से आज चीज चुराएगा, कल उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा, जो छात्र आज मेहनत करने से चीज चुराएगा, कल 25 साल के बाद उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आज मेहनत करेगा तो 25 साल के बाद उसके अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि वो एक साथ 25 समस्याओं का हल करने की क्षमता या मात्रा रखेगा। तो आज वाली मेहनत ज्यादा ठीक है कि कल वाली मेहनत ठीक है? आज वाली। तो आज वाली मेहनत के लिए जो पीछे की चीजें हैं, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हम पुराना